हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से हम कार्ड्स खेलते हैं। तीन पत्ती, उन कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं ना, तो हम उनको अरेंज करते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास स्टार्टिंग से एंड तक बहुत सारे कार्ड है, 1 से लेकर 5 तक के कार्ड हैं, और एक पहले रखा है, फिर 2 रखा है, फिर 4 रखा है, फिर 3 रखा है, फिर 5 रखा है। तो मैं क्या उठाऊँगा, 3 को उठाऊँगा, 2 के बाद रखूँगा, और फिर 4, 5 के बाद 5 से पहले 4 रखूँगा। तो सिमिलरली इंसर्शन सॉर्ट में ऐसे ही होता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है। ठीक है, वो अरेंज कैसे करना है? अरेंज मतलब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, कंपेयर करेंगे एलिमेंट को, और हम छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। प्रीवियस और करंट का एक हम ट्रैकर एक लेकर चलेंगे, और जहाँ भी उसकी करेक्ट पोजीशन होगी, उसकी पहले करेक्ट पोजीशन ढूंढेंगे, जहाँ भी उसकी करेक्ट पोजीशन होगी उस करेक्ट पोजीशन में उसको रख देंगे। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं भाई। कोड लिखते हैं इसका। एरे एक बना लेते हैं, इंट एरे 2 3 7 1 9 0। छोटा सा एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट एरे रिटर्न करेगा। मेथड का नाम कर देते हैं इंसर्शन सॉर्ट। अनसॉर्टेड एरे पास होगा इसमें, उसको हम सॉर्ट करके भेजेंगे, रिटर्न करेंगे। ओके, अब रिटर्न डाल देते हैं इन पे ARR। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट n इक्वल टू, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं एरे की। ठीक है, फॉर इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा। लेस देन n तक जाएगा i प्लस प्लस। इंट करंट एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर एक वेरिएबल, जिसको हम लेंगे ARR ऑफ i। यानी ये क्या मिल रहा है मुझे, इंडेक्स 1 का ARR ऑफ i स्टार्ट हो रहा है 1 से। सो ARR ऑफ 1 की वैल्यू, ये वैल्यू सेकेंड वैल्यू मिल रही है, और इसका जो प्रीवियस होगा वो कौन सा होगा, वो 0 होगा। तो इसलिए हमने वो 1 से स्टार्ट किया था, ताकि हम यहाँ पे i-1 ले सकें। ठीक है, ये हमारा इंट प्रीवियस हो गया। प्रीवियस और करंट को हम कंपेयर करेंगे, उसके कंपैरिजन के बेस पे करेक्ट पोजीशन हम निकालेंगे। तो फाइंड पोजीशन का ये कोड है। फाइंडिंग, यहाँ पे फाइंड करेंगे पोजीशन। कब फाइंड करेंगे? पहली बात, एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस है, जब तक प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब तक रन करेंगे। साथ में कंडीशन होगी इफ, मतलब वाइल प्रीवियस जो है, ARR ऑफ प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन करंट है, तो क्या करेंगे? कंडीशन पहली, प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड कंडीशन लगी हुई है, इसमें हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे एरे का जो प्रीवियस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है। यानी प्रीवियस इंडेक्स हमारा एरे का क्या हो जाएगा, जीरोथ पर जो करंट एलिमेंट हमारा 3 है, 2 3 से बड़ा है या नहीं। तो फर्स्ट इटरेशन में सिंपल ये देख लेते हैं, बड़ा है या नहीं वो देखना है। तो नहीं, इस सिचुएशन में तो नहीं है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि भाई क्या होगा, बट फिलहाल अगर बड़ा होगा तो क्या करेंगे, वो कोड यहाँ लिख लेते हैं। अगर बड़ा होगा तो हम जो एरे ARR ऑफ प्रीवियस की जो वैल्यू है वो रख देंगे ARR ऑफ प्रीवियस प्लस 1 में। समझ रहे हो? प्रीवियस की वैल्यू कहाँ रखेंगे, प्रीवियस प्लस 1 में। जो ARR ऑफ प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, 2, उसको नेक्स्ट वाले पार्ट पर रख देंगे, और इसको कर देंगे प्रीवियस माइनस 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 माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आइट्रेशन होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट i1 के लिए किया है, और जब i2 के लिए करेंगे तो i2 यहाँ होगा। तो फिर ये लेस देन 0 2 बार रन करेगा, ये इसके लिए भी रन करेगा, इसके लिए भी रन करेगा, फिर यहाँ से रन करेगा इन सब के लिए। तो इसलिए प्रीवियस -1 माइनस माइनस। और
उसके बाद क्या करेंगे, ये मिल गया, ये करेक्ट पोजीशन हमें मिल जाएगी, यहाँ से पोजीशन मिल गई। पोजीशन मिलने के बाद यहाँ पे ए आर और प्रीवियस में हम वैल्यू डाल देंगे कौन सी, करंट की। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया, बट इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, जो ए आर और प्रीवियस है उसको प्रीवियस प्लस में दिया है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रीवियस माइनस माइनस कर दिया है, जो कि हमारे कोड को गड़बड़ कर देगा, एक पीछे ले जाएगा। इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस प्लस वन करना पड़ेगा, तब जाके कोड ठीक होगा। तो यहाँ पे हमने पोजीशन यहाँ पे इंसर्ट किया है, इस पोजीशन पे इंसर्ट किया है, और यहाँ पे हमने पोजीशन फाइंड की। ये पूरा कोड हो गया, इसको कॉल करके देख लेते हैं भाई। इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, प्रिंट करते हैं यहाँ पे SYSO arrays to string insertion sort। ठीक है, प्रिंट किया 0 1 2 3 7 9, हो गया भाई, सिंपल। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। 2 पॉइंटर हमने क्यों लिए हैं, हमने 2 पॉइंटर लिए हैं प्रीवियस और करंट को कंपेयर करने के लिए। कंडीशन ली है, प्रीवियस और करंट को कंपेयर कर रहे हैं। प्रीवियस वाला एलिमेंट अगर करंट एलिमेंट से बड़ा है, तब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वाले एलिमेंट की जो वैल्यू है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो दे देते हैं, उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को दे देते हैं, और प्रीवियस को माइनस माइनस कर देते हैं। माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी प्रीवियस यहाँ पे I1 के लिए 0 है, I2 के लिए 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यानी 1 और 0 तक चलेगा। I3 के लिए 3 - 1 2 हो जाएगा, सो 2 1 0 तक चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो इसलिए प्रीवियस माइनस माइनस है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहले इन दोनों का, फिर ये प्रीवियस माइनस माइनस, फिर ऐसे, इस तरीके से प्रीवियस माइनस माइनस होगा। यहाँ पे ये चेक करेगा और वैल्यू असाइन करेगा। करंट की वैल्यू हमने प्रीवियस प्लस वन में क्यों रखी है, उसका सिंपल रीज़न यही है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हैं, उसके बाद प्रीव्यू माइनस 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 कर दिया है हमने, तो यहाँ पे ये एक वैल्यू कम कर देगा, एक इंडेक्स कम कर देगा, इसलिए हमें नेक्स्ट इंडेक्स में प्रीवियस प्लस वन करना पड़ेगा, जो कि इसकी करेक्ट पोजिशन होगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्टिंग कैसे होती है। पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट मतलब हमें एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उसको सॉर्ट करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं, उसका उठा के उसको फर्स्ट पोजीशन पे, और ग्रेजुअली सेकंड पोजीशन पे, सेकंड स्मॉलेस्ट को, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट को उसकी पोजीशन पे पुट करते रहते हैं। ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट एरे, वैल्यू दे देते हैं 2 5 8 1 3 0 6, छोटा सा ले लेते हैं। इसको हम सॉर्ट करते हैं, तो एक सॉर्ट करने का मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट एरे रिटर्न करेगा जो कि सॉर्टेड होगा। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड का नाम ले लेते हैं, इंट अनसॉर्टेड एरे ये लेकर आएगा, उसको सॉर्ट करके हम वापस भेजेंगे, रिटर्न ARR। ठीक है, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, इंट n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ 4, लूप लगाते हैं 4 इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा n तक, i प्लस प्लस 4 इंट नेस्टेड लूप लगेगा। पहला कितनी बार लूप रन करेगा, दूसरे में हम कंपेयर करेंगे और मिन इंडेक्स निकालेंगे, मिन एलिमेंट निकालेंगे, और स्वैपिंग भी करेंगे। इसमें स्वैपिंग आउटर में करेंगे, देखते हैं। इंट j इक्वल टू, ये चलेगा नेक्स्ट एलिमेंट से i प्लस 1 से, क्योंकि नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, साथ वाले से नहीं। j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना है। सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे के सारे एरे में से हमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाना है और उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे पहले, क्योंकि 0th पोजीशन हम ट्रैक करेंगे आई के बेसिस पे।
पहले 0th पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो इसके लिए हम एक ट्रैकर लेते हैं, मिन इंडेक्स एक वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू उसको रखते हैं आई। तो मान लेते हैं कि जो मिन इंडेक्स हमारा पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, आईएथ पोजीशन पे, यानी जीरोथ पोजीशन पे है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, ए आर आर ऑफ जे जो है छोटा है, ए आर आर ऑफ जे जो है छोटा है ए आर आर ऑफ मिन लेंथ से, मिन इंडेक्स से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो i+1 यानी 0+1 यानी 5 2 से छोटा है। अगर 5 2 से छोटा है तो इसका इंडेक्स उठा लेंगे, इस सिचुएशन पे तो नहीं है, इसका इंडेक्स उठा लेंगे, मेन इंडेक्स के अंदर जे की वैल्यू दे देंगे। अगर नहीं है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, जे हमारा क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस हुआ, पहले 1 था, अब 2 हो गया। जब 2 हुआ जे, तो J2 यानी जो J2 0 1 2, ये जो 2 है 8, ए आर आर ऑफ 2 जो है वो ए आर आर ऑफ 0 से, जो कि मिन इंडेक्स है हमारा, उससे बड़ा है, मतलब उससे छोटा है। ए आर आर ऑफ जे ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स से छोटा है, यानी जे हमारा ए आर आर ऑफ 2 हो गया। सेकंड पोजीशन पे 8 है, 8 हमारा 2 से छोटा है या नहीं है, नहीं है, फिर भी नहीं जाएगा। फिर चेक करेगा ये 3 के लिए, तो जो 1 है वो 2 से छोटा है या छोटा है, तो अब इसमें चला जाएगा। तो 1 की पोजीशन जो है, इंडेक्स जो है वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मिन इंडेक्स को। अब ये 1 से कंपेयर करेगा। अब 1 जो है, अब नेक्स्ट में 3 से छोटा है, नहीं, 1 0 से छोटा है, यस। तो अब जो इंडेक्स है 0 का इंडेक्स हम मिन इंडेक्स को दे देंगे, यानी जे 0 का जो भी इंडेक्स होगा मिन इंडेक्स होगा। अब 0 से कंपेयर करेगा। अगर ये सारा पूरा लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पर आके, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में इसकी स्वैपिंग करा देंगे। लूप खत्म, आई के अंदर, तो हमें मिन इंडेक्स अब मिल चुका है, यानी स्मॉलेस्ट एनिमल मिल चुका है, मिन इंडेक्स मिल चुका है। तो मिन इंडेक्स की आप स्वैपिंग करा देंगे। तो इंट टेम्प इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स, यानी हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो मिन इंडेक्स पर है, वो हमने उठा ली, उसको हमने टेम्प में डाल दिया। और इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे पहले तो इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे ए आर आर ऑफ आई की, क्योंकि स्वैपिंग कर रहे हैं, और आई में हम रख देंगे ए आर आर ऑफ आई में हम रख देंगे जो हमारा मिनिमम एलिमेंट निकल के आया वो। फंडा एकदम क्लियर है भैया, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन किया, फिर सॉर्ट कर दिया और प्रॉब्लम सोल्व। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, कॉल करते हैं यहाँ से सिलेक्शन सॉर्ट so arrays to string ARR, ठीक है। ARR फिर से मैंने ARR कर दिया भैया, यहाँ पे ये करना है ना, सिलेक्शन सॉर्ट 0 1 2 3 5 6 8, ठीक है, हो गया, सॉर्ट हो गया, दैट्स इट। ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है।